नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हमने पिछले वीडियो तक या पिछली क्लास तक त्रिकोणमितीय अनुपात के थीटा यानी कोण के जो मान थे वो हमने प्राप्त किए थे, ज्ञात किए थे एक सारणी, और सारणी के बाद में जो प्रश्न बनते थे उनको कैसे हल किया जाता था, यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के एक समकोण त्रिभुज में क्या मान होते हैं उसके बारे में हम आज इस क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, हमने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के एक समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है वो हम इस वीडियो में आगे दे रहे हैं। तो देखिए इधर कि मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। तो देखिए इधर एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण बी, जो कोण है ये बी कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तो एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं जिनके नाम क्या होते हैं वो देखिए इधर कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। जैसे ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। अब जिस पर ये त्रिभुज बना हुआ है उसको हम आधार कहते हैं, और जो लंब रेखा, जिस रेखा पर दूसरी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो रेखा लंब रेखा कहलाती है। अब ये कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर परिवर्तन भी होता है। कभी आधार और लंब जो है ये परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु कर्ण जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। अब यदि कोण सी के बारे में बात की जाए, यदि कोण सी के बारे में बात करें तो सी कोण जो है उस कोण के साथ में जो रेखा है वो सदैव आधार, और दूसरी रेखा जो उस कोण के सामने वाली भुजा है वो सदैव लंब रेखा कहलाती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। यदि मैं कोण ए के बारे में, एंगल ए के बारे में बात करूं या एंगल ए ले ले, जैसे मैंने यह साइन थीटा की जगह मैंने साइन ए ले लिया। अब साइन ए यानी ये है ए, यदि मैं साइन सी लूँ तो साइन सी ये है। अब C के लिए ये आधार और ये लंब है, लेकिन A के लिए ए कोण A, जब एंगल A आएगा तब इसके साथ वाली रेखा आधार कहलाएगी और उसके सामने वाली भुजा लंब रेखा कहलाती है, और समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। जैसे मैं एक और त्रिभुज लेता हूं, जैसे मैंने इस त्रिभुज को इस प्रकार से बना दिया। अब जैसे ये त्रिभुज लिया, इसका ये कोण जो है ये समकोण है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया PQR। अब जैसे मैं R के बारे में बात करूं, यदि R कोण ले, कोण R के लिए, इस कोण R के लिए देखो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? ये कहलाएगी कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। PR, जो ये R के साथ में जो रेखा है वो कहलाएगी आधार रेखा, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब रेखा कहलाएगी। और यदि मैं R न लेकर इसकी जगह यदि Q लेता तो Q ये है, इसके साथ वाली रेखा ये आधार कहलाएगी, और इसके सामने वाली रेखा ये लंब रेखा कहलाती है। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नामकरण दिया जाता है या नामकरण करते हैं। अब देखो, समकोण त्रिभुज में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे हैं, क्या है? देखो, साइन थीटा का मान हमेशा इस त्रिकोणमितीय अनुपात का एक समकोण त्रिभुज में संबंध देखिए कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब और ये बटे कर्ण। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये बटे कर्ण ये, आधार में जब कर्ण का भाग देंगे तो कोस थीटा का मान आता है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कोट टेन का उल्टा हमने बात की थी ना कि साइन थीटा किसका विपरीत होता है? कोसेक का। कि साइन थीटा का संबंध कोसेक थीटा से, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार कोस थीटा का मान किससे संबंधित होता है? सेक से, 1 सेक थीटा। टेन का कोट से 1 कोट, कोट का टेन से 1 टेन, सेक का कोस से 1 कोस, और कोसेक का
साइन से 1/sin होता है। वैसे ही देखो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, तो कोट टेन का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब बटे आधार टेन का है तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक कोस का उल्टा है तो यहाँ आधार बटे कर्ण है तो इस सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोसेक साइन का विपरीत है, साइन लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक कर्ण बटे लंब होगा। अब ये इसकी एक ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक होगी लाल बटे का, लाल बटे का। लाल बटे का यानी L बटे के, L यानी लंब, के यानी कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका मान साइन का। फिर A बटे के यानी A यानी आधार, के यानी कर्ण तो आधार बटे कर्ण, और L यानी लंब, A यानी आधार तो लंब बटे आधार। लाल बटे का से हम सभी के मान याद रख सकते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कोस का, लंब बटे आधार टेन का, आधार बटे लंब कोट का, कर्ण बटे आधार सेक का, और कर्ण बटे लंब कोसेक का मान होता है। तो देखिए इधर आगे अब हम देखते हैं आगे कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात की कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ते हैं। संबंध हमने पढ़ लिए हैं, एक बार पुनः मैं लिख लेता हूं। साइन थीटा का संबंध कोसेक से होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। कोस का होता है 1/सेक थीटा। टेन का होता है 1/कोट थीटा। कोट का होता है 1/टेन थीटा। सेक का होता है 1/कोस थीटा, और कोसेक का होता है 1/साइन थीटा। और एक और संबंध याद रखना है, टेन थीटा का संबंध याद रखोगे, टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट की जगह कोट टेन का विपरीत होता है इसलिए लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इनके संबंध है, याद रखोगे। और इनके अलावा जो संबंध है वो सर्वसमीका से संबंध है। सर्वसमीकाओं में संबंध देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी है। देखो तीन सर्वसमीकाएं एक बार पुनः ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सदैव 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। या फिर मैं ये बात कहूँ, आगे भी हम हल करेंगे सर्वसमीकाओं को और भी विस्तार से पढ़ेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में ध्यान देना कि इन सर्वसमीकाओं को कैसे ज्ञात किया जाए, सर्वसमीकाएं कैसे बनाई जाए। यदि आप एक तो याद रखने का तरीका याद रखोगे, यदि याद नहीं रहे, मान लो कभी भूल जाएं, तो सर्वसमीकाएं कैसे बनाई जाती है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में हम सर्वसमीकाएं पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक बोधायन प्रमेय होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि बोधायन प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी, एक तो आधार है उसका वर्ग कर लो, आधार का वर्ग, और प्लस क्या है लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। देखो बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम तीनों सर्वसमीकाओं का निर्माण करेंगे। पहली सर्वसमीका बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा कैसे किया जाता है। तो देखिए इधर ध्यान से कि मैं जैसे ये बोधायन प्रमेय एक बार पुनः लिख लेता हूं कि बोधायन प्रमेय क्या होता है। बोधायन प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC है, मैंने लिख दिया AC का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है, BC है, मैंने लिख दिया BC का स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर, और यहाँ पर लंब क्या है AB है, तो हमने लिख दिया प्लस AB स्क्वायर। देखो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
अब पाइथागोरस प्रमेय में किसी एक भुजा के वर्ग का भाग देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कर्ण के वर्ग का भाग दे देता हूं। इस दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में मैं कर्ण के वर्ग का भाग देता हूं। तो देखिए इधर मैंने सब में कर्ण का वर्ग जो था उसका भाग दे दिया। तो AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग कितने बार गया? एक बार गया। अब यहां BC बटे AC, BC क्या है? BC है आधार, उसका वर्ग है, और फिर AC है कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, BC बटे AC, BC आधार है और AC है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का वर्ग। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? देखो आधार बटे कर्ण किसका मान है? कोस थीटा का मान है। तो मैं BC बटे AC का मान क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा, और इसका दोनों का वर्ग है तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूं वर्ग, तो इसका मान क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब AB बटे AC बीच में प्लस लगा दिया। अब AB क्या है? इस समकोण त्रिभुज में AB लंब है और AC क्या है? AC एक कर्ण है। लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण इस त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान होता है। तो AB बटे AC का मान मैंने लिख दिया साइन थीटा, और इन दोनों का वर्ग था तो इसके ऊपर भी हमने लगा दिया वर्ग। इस प्रकार से पहली सर्वसमीका का निर्माण हो गया। पहली सर्वसमीका का निर्माण हुआ। पहली सर्वसमीका क्या बनी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ये पहली सर्वसमीका बन गई। इसी प्रकार हम दूसरी और तीसरी सर्वसमीका बना रहे हैं कि मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूं? पाइथागोरस प्रमेय ले लेता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है? BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब हम किसी एक भुजा के वर्ग का भाग समीकरण के दोनों पक्षों में देंगे, जैसे हमने पहले भी दिया है। पहले हमने कर्ण का वर्ग दिया था, कर्ण के वर्ग का भाग समीकरण के दोनों पक्षों में दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे कोई और ले लेते हैं। जैसे या तो फिर आधार के वर्ग का भाग देंगे या फिर लंब के वर्ग का भाग देंगे। अब आधार के वर्ग का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, और लंब के वर्ग का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम सेक बनाने के लिए हम आधार का क्या करते हैं? आधार के वर्ग का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो आधार क्या है हमारे पास? BC है, तो हमने दे दिया BC का स्क्वायर, इसमें भाग दे दिया, BC का स्क्वायर इसमें भाग दे दिया, और BC का स्क्वायर इसमें भाग दे दिया। तो देखो AC बट्टे BC यानी AC के अंदर BC का भाग नहीं जा रहा है, तो AC बट्टे BC किसका मान है? AC क्या है? AC एक कर्ण है, और BC क्या है? BC एक आधार है। तो यहाँ पर कर्ण में आधार का भाग देते हैं, कर्ण में आधार का भाग देते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा बनता है? त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है सेक थीटा। तो AC बटे BC का मान हो गया सेक थीटा, और इन दोनों का वर्ग था तो हमने इसके ऊपर वर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होगा 1। उसके बाद AB स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर। अब AB के अंदर BC का भाग नहीं जा रहा है, तो देखो कि AB और BC क्या है? AB इस समकोण त्रिभुज में लंब है और BC इस समकोण त्रिभुज में क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखते हैं, लंब बटे आधार किसका मान है? लंब बटे आधार है tan थीटा का मान। तो लंब बटे आधार यानी AB बटे BC tan थीटा का मान हो गया, तो हमने लिख दिया tan थीटा। अब दोनों के ऊपर वर्ग था तो हमने इसके ऊपर भी वर्ग लगा दिया। इस प्रकार हमें दूसरी सर्वसमीका मिली, और दूसरी सर्वसमीका क्या हुई? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा मान हो गया। अब मैं तीसरी सर्वसमीका बनाता हूं, तो देखिए इधर यहाँ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? यहाँ सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखूंगा। पाइथागोरस प्रमेय अब बार बार पढ़ रहे हैं।
कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है AB स्क्वायर और प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने किसका भाग दिया, AC स्क्वायर का भाग दे दिया, तब पहली सरसमीका प्राप्त हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ। दूसरी बार हमने किसका BC स्क्वायर का भाग दिया यानी आधार के वर्ग का भाग दिया, तब हमें दूसरी सरसमीका मिली और दूसरी सरसमीका बनी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम तीसरी स्थिति में किसका भाग देंगे, तीसरी स्थिति में हम कर्ण और आधार को छोड़ देते हैं तो लंब बचता है और लंब का भाग देंगे समीकरण के दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर क्या है AB है, AB का भाग हम सबसे पहले इसमें देंगे AB स्क्वायर बट्टे में AB स्क्वायर और बट्टे में AB स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर का भाग AC स्क्वायर में देते, AB स्क्वायर का भाग AC स्क्वायर में देते, क्या भाग जा रहा है AC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर, भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, AC क्या है इस समकोण त्रिभुज में, कर्ण है, और AB क्या है इस समकोण त्रिभुज में, लंब है। कर्ण बटे लंब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, देखो कर्ण बटे लंब किसका मान है, कोसेक थीटा का मान है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोसेक थीटा और दोनों का वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर का भाग AB स्क्वायर में कितने बार गया, एक बार गया, एक, और प्लस में BC बट्टे AB, BC बट्टे AB। BC क्या है इस समकोण त्रिभुज में, BC है आधार और AB इस समकोण त्रिभुज में है लंब। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, आधार बट्टे लंब कोट का है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा कोट थीटा और दोनों का वर्ग है तो उनके ऊपर भी वर्ग लगा दूंगा। इस प्रकार ये तीसरी सरसमीका हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए एक बार पुनः वापिस ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, एक समकोण त्रिभुज में उसके मान क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और दूसरे दोनों एंगलों के आधार पर उसका आधार और कर्ण की पहचान की जाती है। यदि एंगल A ले तो ये आधार और ये लंब रहता है, और यदि एंगल C ले तो ये आधार और ये लंब रहता है। ABC के अंदर देखो साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण होता है, कोस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, कोट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार, कोसेक का कर्ण बट्टे लंब होता है। ये हम एक ट्रिक लाल बट्टे क के द्वारा सभी मान प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3 सरसमीका और संबंध भी याद रखोगे, साइन थीटा कोसेक से संबंध रखता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक, कोस बराबर 1 सेक, टेन बराबर 1 कोट, कोट बराबर 1 टेन, सेक बराबर 1 कोस और कोसेक बराबर 1 साइन होता है। और कोट और टेन के एक अलग मान है, टेन का होता है साइन बटे कोस और कोट का होता है कोस बटे साइन, ये इनके संबंध। और इसके अलावा 3 सरसमीका जो हमने बनाई भी है, कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा भी है। तो देखो पहली सरसमीका आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आज की क्लास एक त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके संबंध और सरसमीकाओं से संबंधित मान हम पढ़ेंगे। इनको अच्छे से याद करोगे, एक बार अच्छे से बिना देकर बनाओ ताकि आपके क्लियर भी हो जाए ये पार्ट जो है। आगे जो हम पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे, और कल हम क्या पढ़ेंगे देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये जो सरसमीका और संबंध है, इन सरसमीकाओं से और कितने सूत्र बना सकते हैं वो बनाएंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।